नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। मैं शीतल। गुरुग्राम में कुट्टू का आटा खरीदने वाले लोगों से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अपील की है कि आटा देख कर खरीदें। जी हाँ, देखने से भाव है कि एक्सपायरी डेट वाला या खुला आटा ना खरीदें। साइबर सिटी गुरुग्राम में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से नवरात्र के दिनों में कुट्टू का आटा इस्तेमाल करने वाले लोगों से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अपील करते हुए कहा है कि किसी भी दुकान से खुला हुआ कुट्टू का आटा ना खरीदें या एक्सपायरी डेट वाला आटा ना खरीदें, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। दरअसल नवरात्रि के दिनों में कुट्टू के आटे से बनी रोटियां लोग प्रसाद के तौर पर खाते हैं और इस वजह से दुकानों पर भी इसकी बिक्री खूब होती है, लेकिन बहुत से दुकानदार पुराना खुला कुट्टू का आटा बेच देते हैं और उससे बने खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट खुला हुआ ये एक्सपायरी डेट वाला कुट्टू का आटा बेचने वाले पर नज़र रखता है और ऐसे दुकानदारों पर कई बार छापेमारी भी करता है। ऐसे दुकानदारों पर छापेमारी करके सैंपल लेकर लैब में भेजे जाते हैं और जांच होने के बाद कार्यवाही भी की जाती है। नवरात्रि के दिनों में अक्सर सुनने को मिलता है कि कुट्टू के आटे की रोटी खाने की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है कि बहुत से लोग खुला हुआ कुट्टू का आटा या फिर एक्सपायरी डेट का आटा खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। इसीलिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार ये अपील की जाती है, ऐसा आटा ना खरीदें, केवल पैकेट वाला आटा एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें। मैं डॉक्टर रमेश चौहान, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर गुड़गांव हूँ। हम नवरात्रों के उपलक्ष्य में पहले से ही हम सतर्क थे। हमने लोगों से पहले से ही एक एडवाइजरी जारी की थी, एक भाई खुला कुट्टू का आटा या सिंगाड़े का आटा या कोई खुली चीज़ ना लें और पैकेट बंद लें, लाइसेंस शुदा दुकान से लें। और हमने इस पे पैनी नज़र रखी हुई थी और कल हमने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर पटौदी में और मानेसर में जो होलसेलर्स थे कुट्टू के आटे के, सिंगाड़े के आटे के, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कुट्टू के सैंपल्स लिए, 6-7 सैंपल हमने लिए हैं और आज भी हम कुट्टू और सामक के और सिंगाड़े के आटे के सैंपल्स ले रहे हैं। जहाँ पे अगर हमें लगता है वे कुट्टू का आटा खराब है, उसे उसी टाइम नष्ट करवाया जा रहा है। सर, हम वहाँ पे एक दुकान पे हम पहुंचे थे, लेकिन इन द मीन टाइम जब पता चला उसके लेकिन उसने कहीं पे फेंक दिया था। फिर भी हमने वहाँ पे वैसे पैकेट वाले सैंपल थे, उसको हमने सैंपलिंग किए। किस तरह से अगर खुला एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो दुकानदार हैं वो मतलब नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, तो जैसे सितंबर अक्टूबर में अगर किसी का आटा बच जाता है तो वो उसकी जो एक्सपायरी डेट है 1-2 महीने की होती है, तो उसको रखा रहते हैं और वो खराब हो जाता है, सब्सटेंट आ जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। जो यमुनानगर में भी या और किसी शहरों में भी हमें पता चला है कि भाई ऐसा हो रहा है, तो वो उसी वजह से ही एक्सपायरी डेट का होता है, वो पिछले नवरात्रों का होता है, वही साल बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या उसकी हम तो सभी ऐसे दुकानदारों से भी अपील करते हैं कि भाई एक बार नवरात्रि इसका बेच लें, उसके बाद अगले बार दूसरा नया ले लें। हमारे पास हमने सैंपल पिछले नवरात्रों के जो सैंपल भेजे थे, वो हमें 1-2 रिपोर्ट जो खराब आई थी उन पे हमने कार्रवाई सीजीएम कोर्ट में लगा दिया है। कुछ अनसेफ आए थे, कुछ सब्सटेंट आए थे और अभी जो आज हमने कल सैंपल लिए हैं, इसकी 14 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर हम दुकानदार पे कार्रवाई करें। अगर कोई किसी दुकानदार पे कल लाइसेंस जैसे नहीं था तो हमने उसको एक नोटिस दे दिया कि आप अपना जब तक लाइसेंस नहीं लेते अपनी दुकान को बंद रखें।